तो वो यहाँ पर ये कल 9:30-10 बजे के आसपास का ये वाक़ा है, जहाँ पर कुछ युवक आए, गुंडे ही हम कहेंगे, कुछ गुंडे लोग आए जिनकी कोई जान पहचान, कोई बिजनेस रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा जिनके साथ नहीं था। उन्होंने आके किसी के कहने पर किया, पैसे लेके किया, क्या किया, ये तो पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन का मसला है, वो करेगी। लेकिन अपनी तरफ से 20 से 25 लोग थे जिन्होंने उन पर तलवारों से, टोके से या और जो इस तरह की चीजें थे, खोखरी या उस जो कुछ है, बहरहाल कोई फायर आर्म नहीं था, कोई ग्रेनेड या पिस्टल वगैरह उस तरह का नहीं था। इस तरह की चीजों से उन्होंने हमला किया, अपनी तरफ से उन्होंने जान से मारने की कोशिश की, तो अल्लाह ने उसकी जिंदगी बचानी थी, वो बच गई। क्या उनकी दुश्मनी थी? इस वक्त युवक सीरियस है, बात करने को जी इस वक्त उसकी पोजीशन तो काफी सीरियस है, लेकिन रफ्ता रफ्ता जो डॉक्टर की मेहनत है वो हमें लगता है कि इंशाल्लाह वो इस परेशानी से वो निकल आएगा, इस बीमारी से निकल आएगा। कब ये मामला कब पेश हुआ? ये कल रात की बात है। रात कितने बजे? ये तो 9:30 और 10 के दरमियान की बात है। मक्का चौक के सेंटर में, वहां से 50 मीटर नीचे हाईली पॉपुलेटेड एरिया, जहां से चीफ मिनिस्टर का गुजर होता है, जहां से बहुत सारे मंत्रियों का गुजर होता है, बहुत सारे MLAs का गुजर होता है, जहां से बहुत पुलिस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स उसी रास्ते से गुजरते हैं, मेन रोड है वो। ये वहां पर इंसिडेंट हुआ 9:30 और 10 के दरमियान। हैरानगी की बात यह है कि मौके पर अचानक ही हमला था। हम नहीं कहेंगे कि पुलिस हर जगह मौजूद होती है, थोड़ी देर के बाद पुलिस भी पहुंच गई, SDPO साहब उसके साथ यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंच गए। उन्होंने कोशिश की है लोगों से थोड़ा आइडेंटिफिकेशन लेने की, और शायद उन लोगों को आइडेंटिफाई कर भी लिया, FIR भी लॉन्च हो गई है। पुलिस अपना काम करे, तो हमें तो यही है कि आने वाले हालात जो है जम्मू के जिस तरफ जा रहे हैं, ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया को अगर इस तरह के वहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं, तो दुश्मन के लिए बड़ी आसानी चीज़ है कि उनको तो पका पकाया कोई बंदे मिल गए हैं जिनको उनको हाथ में ग्रेनेड देना या हाथ में कोई AK-47 देनी है, कुछ और देना, तो जम्मू में तबाही मचा। क्या लग रहा है लोग सुरक्षित है? आप कह रहे हैं कि 25 लोग आए, किसी में चाकू, खोखरी इस तरह से। एग्जैक्टली। तो आसपास के लोगों ने बचाने की कोशिश। देखिए, आप खुद समझदार लोग हैं कि हर आदमी जब इस तरह का माव हो, लोगों के हाथ में चाकू और तलवारें हों और सोच रहे हो कि हमला, तो एक शरीफ आदमी बेचारा वो क्या कहाँ कैसे रुकेगा, क्या करेगा? उसको पता है इनके हाथ, जब वो इंटरफेयर करने की कोशिश करे, वो सोचा है कि जिसको मैं मारने आई है शायद उसी को रिश्तेदार या दोस्त है, तो क्यों ना इसको भी पहले हिट कर लिया जाए। तो ये हर आदमी इस वक्त, मैं कहूँगा, मैं भी होता तो शायद हो सकता अपना रिश्तेदार है खड़ा हो जाता और दूसरा कोई होता तो शायद भाग ही जाता वो भी। कोई रंजिश, जमीनी विवाद, कुछ इस तरह लेन-देन का मामला कुछ? वो आप पूछ चुके हैं उससे, वो कहता कि इस तरह मैं उसको थोड़ा सा हेलो हाई थी उसके साथ, कोई दोस्ती नहीं है उसके साथ, कोई बिजनेस रिवाइवल नहीं है, कोई हमारा प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं है, तो लेन देन नहीं, कभी उठ के चाय नहीं पी इकट्ठे, कभी कुछ बात नहीं की, कुछ नहीं। तो अब वो कहीं से प्रोजेक्टेड था, इतने लोग कहाँ से लाए उसने, जम्मू में इतने लोग कहाँ से गुंडे पैदा हो गए जो इतने हाईली पॉपुलेटेड और इतने मैं कहूँगा इतने जम्मू का जो इस वक्त सुरक्षित एरिया है, जिस पर बहुत सारी पुलिस की प्रेजेंस भी है। पुलिस भी हालांकि उस वक्त पहुंची जिस वक्त उन्होंने ये टोटल 10 मिनट में एक्शन किया। जितनी देर वो भागने के बाद फौरी तौर पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन कुदरती का पुलिस हालांकि अपील करेंगे, पुलिस अच्छा काम भी करिए जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, अगर मिलिटेंसी में पिछले 10-15-20 साल में जम्मू के जो हालात सुधरे हैं, तो उसमें पुलिस का ही रोल है, आर्मी फोर्सेस का, आर्मर का रोल है, इन लोगों का रोल ही है कि आज थोड़ा सा सिक्योर फील कर रहे हैं। ये जो 2-3 इंसिडेंट हुए हैं पिछले दिनों, इसमें हुआ, जीवल चौक में हुआ और आगे पीछे अराउंड में हुआ, या ये खासकर ये बठिंडे में हुआ, ये लम्हा फिक्रिया पुलिस के लिए भी है कि अगर आज वो लोग चाकू लेके निकल रहे हैं, पुलिस में इसमें जीवल चौक में तो गोलियां चली हैं, यहाँ पर तो अभी चाकू छुरियां लेके आए हैं, लेकिन ये उनके लिए आंख खोलने वाली बात है। अगर चाकू छुरी वाले को आज नहीं रोका गया तो कल उसके हाथ में ग्रेनेड भी हो सकता है, पिस्तौल भी हो सकता है, AK-47 भी हो सकती है। बख्शीनगर में मौजूद हैं, जहाँ पे एक कल रात का मामला जो है 9:30 से 10 बजे का मामला जो है वो आता है। बठिंडी के युवक को कई युवकों ने जो है तेजधार हथियारों से वार किया उस पर, और इस समय वो बख्शीनगर में एडमिट है और परिवार इंसाफ की मांग लगा रहा है। देख ही सकते हैं साफ तौर पे तस्वीरें आपने देखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। बने रहे प्रभात न्यूज़ के साथ।